हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था मेरा ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कंसीव करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं और चाइल्ड केयर से रिलेटेड। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंस फील्ड से नहीं हूँ। मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद अनुभव किए हैं, जो मेरे आसपास हुए हैं, डॉक्टर्स की सलाह वगैरह, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। और आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इससे काफी कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपके साथ कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो काफी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। आज जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हाउ टू कंसीव। बहुत से लोग सोचेंगे ये इसमें क्या खास बात है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूर इसे इम्पोर्टेंट मानेंगे। क्यों? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस? पहली चीज, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं कुछ मिस आउट ना करूं। देखिए, पहली चीज जो होती है, क्यों इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्हें इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का अभाव है कि कैसे कंसीव कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल कुछ बताना चाहूंगी। मेरे अपने पर्सनल लाइफ में मैं एक कपल को जानती थी जिनकी शादी को काफी साल हो गए थे, और कुछ साल के बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब वो गायने के पास गए तो उन्हें पता चला कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस नॉलेज की कमी थी। गायनेक ने उन्हें प्रॉपर सलाह दी और बस वो कपल जो है उन्होंने एक हेल्दी शिशु को जन्म दिया। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब हमें पता ही नहीं होता है एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो होता है वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, हमारे पास सेलफोन्स होते हैं, वी हैव गूगल, तो आप थोड़ा गूगल करिए। ये आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, घर पे बैठकर। लेकिन अगर कुछ साल हो गए हैं, मैं अगर आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन में अगर आपको बताऊं तो ये है कि 35 ईयर एंड अबाउ अगर आपकी एज है तो आप वेट मत करिए, आप डायरेक्टली गायनेक के पास जाइए और उनसे सलाह मशवरा करिए। दूसरी बात जो ये है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात आ जाती है, ये हमने जो पहली बात मैंने कही, ये वो लोग हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो ये मान लेते हैं एक टाइम के बाद कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात है जहाँ पे एक्चुअली कोई इशू होता है, और इशू भी किस तरह की, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, ओवल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, जैसे कि थायराइड आप सुनते हैं, डायबिटीज वगैरह आप सुनते हैं, फेब्रॉइड्स मतलब जो गांठ हो जाती है, एंड्रोमेट्रियोसिस होता है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। टर्नल सिम्टम्स होते हैं, टर्नल सिम्टम्स। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भी कंसीव करने में दिक्कत होती है, और ये मेरे हिसाब से बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप किसी चीज को छोटी मोटी समझ के आगे बढ़ेंगे और उसके सोल्यूशन को ढूंढेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को अगर बड़ा मानकर अगर आप उसे बहुत बड़ा मान लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि सोल्यूशन मिलने में भी बहुत देर लग जाती है, या कभी कभी मिलता नहीं है, तो आप निराश न। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्टेंस रिलेशनशिप। कई बार हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। लाइक हस्बैंड कहीं और पे जॉब कर रहे हैं या वाइफ कहीं और पे जॉब कर रही है। आज की तारीख में तो हर कोई अर्निंग है, तो लड़कियां भी काफी पढ़ी लिखी हैं, कई बार जॉब हमको मिल जाती है, हम अब्रॉड चले जाते हैं, किसी और टाउन में चले जाते हैं। तो इस दौरान होता ऐसा है कि जो फर्टाइल डेज हैं उस टाइम पे हम ट्राई नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं है कि पूरे महीने में आप कभी भी ट्राई करें तो आप कंसीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरे महीने में 5 ही ऐसे दिन होते हैं जब आप ट्राई करें तब आप कंसीव कर सकते हैं, और ये 5 दिन जो होते हैं इन्हें हम फर्टाइल डेज कहते हैं। ये वो तब होते हैं जब आप ओव्यूलेट करते हैं, और इसके आसपास के दिन को हम फर्टाइल डेज कहते हैं। मैं इसके बारे में एक अलग से शॉर्ट सा वीडियो जरूर बनाऊंगी
पहले मैं खाली इतना ही बताना चाहती हूँ कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, खास तौर से जब देखा जाता है यही 3 वजह होती है। पहली तो ज्ञान का अभाव, दूसरा जहां पे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, और तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो ओव्यूलेशन के ऊपर ही होगा कि ओव्यूलेशन क्या है, कब होता है और ट्राई हमें कब करना है ताकि हम कंसीव करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक भी करिए। जो जरूरतमंद है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगी, तो उनके साथ ये शेयर जरूर करें। और ऐसे ही कुछ वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।